हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीड विथ ट्रिक्स में। तो आज हम बात करेंगे एसएससी बैंक इनके अंदर आने वाली मैथ्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यहाँ पे। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के अंदर इकाइकांक यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एक 5238 का। तो सबसे पहले हम लेते हैं 5 के आगे जितनी भी डिजिट है उतने शून्य लगा दो, प्लस फिर लेते हैं 2 के आगे जितनी संख्या है उतने जीरो, प्लस 3 के आगे जितनी संख्या है उतने जीरो, प्लस 8। ठीक है, फिर इसके आगे हम निकालते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो इनको निकालने के लिए सबसे पहले लेते हैं हम 8। जितनी ये संख्या लेंगे ना हम उतनी ही फेस वैल्यू होंगी। जितनी संख्या हम लेते हैं वो की वही फेस वैल्यू होती है। लेकिन इसके आगे प्लेस वैल्यू 8 की क्या है, 8 ही होगी। क्यों? 8 के आगे कोई भी डिजिट नहीं है, इसके लिए 8 की क्या होगी, 8 ही होगी। फिर लेते हैं हम 3 की वे फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3। और जितनी संख्याएं हैं आगे उतने शून्य। फिर लेते हैं हम 2। फिर फेस वैल्यू क्या होगी, 2 की 2 ही होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2। और जितने अंक हैं उसके आगे उतने जीरो। फिर लेते हैं हम 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू 5 के आगे जितने भी अंक हैं उतने शून्य लगा दो। ये होगी इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो इनको सबको हम ऐड करते हैं तो यही संख्या आती है, और इनको ऐड करते हैं तो ये संख्या आ जाती है। फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं 2308 का। इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, जितनी संख्याएं हम लेंगे ये संख्याएं क्या होंगी, फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या होंगी, इसके अनुसार हम प्लेस वैल्यू भी निकालेंगे। इसकी फेस वैल्यू क्या है, 8 की फेस वैल्यू है 8 ही। और प्लेस वैल्यू भी क्या है, 8 ही। क्यों? इसके आगे एक भी संख्या डिजिट नहीं है, इसके लिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 ही होगी। फिर लेते हैं हम शून्य। शून्य की फेस वैल्यू क्या है, शून्य। और प्लेस वैल्यू क्या है, शून्य के आगे डिजिट है, लेकिन इसके आगे हम शून्य भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। क्यों? शून्य ही होगा पूरा। और इसके आगे लेते हैं हम 3 की फेस वैल्यू क्या है, 3। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसके आगे कितनी डिजिट है, 2। तो इसके लिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 300। ठीक है, फिर लेते हैं हम 2 के फेस वैल्यू क्या होगी, 2 ही होगी। और प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2। और जितनी अंक हैं इसके आगे उतनी क्या होंगे, शून्य होंगे इसके लिए। फिर हम निकालते हैं यूनिट डिजिट। तो इसके लिए हम लेते हैं दो संख्याएं, एक ये संख्या ले ली और ये संख्या ले ली। इन दोनों संख्याओं को हम जब ऐड करते हैं और उस ऐड करने के बाद जो संख्या होती है उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये ज्ञात करने के लिए हम ये दो संख्या ले ली। इन दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट ले लिया हमने। एक एक इसका ले लिया 7 और इसका ले लिया 4। जब इन दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो आएंगे 11। 11 का जब यूनिट डिजिट क्या है, 11 का यूनिट डिजिट है 1। तो ये 1 ही, इन दोनों संख्याओं को ऐड करने पर जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट होगा वो भी 1 ही होगा। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये लेते हैं गुणा करने के लिए। हमने 3 संख्याएं ले ली, ये 3 संख्याएं ले ली, इनको आपस में गुणा करना है। और इनको गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है। इसके लिए हम अलग अलग संख्या का यूनिट डिजिट ले लेते हैं। पहले इसका ले लिया, फिर इसका ले लिया, फिर इसका ले लिया। ये यूनिट डिजिट ले लिया और फिर इनको आपस में क्रॉस करवाना है, मतलब गुणा करवाना है। तो 7 को 3 से गुणा करवाया तो आया 21। 21 का इकाइकांक क्या है, 1। फिर अकेले इस इकाई के अंक को ही लेना है, 21 को पूरे को नहीं लेना है। इसके लिए इकाई के अंक 1 को ले लिया और 1 को 2 के साथ गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 2। ये 2 क्या है, इकाई का अंक है। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ले लिया 81, 82, 85, 87, 88। इन सबको आपस में गुणा करवाना है। इनको गुणा करवा कर जो संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसके लिए हम इसका क्या लेते हैं, इकाइकांक इसका ले लेते हैं, इसका इकाइकांक, इसका इकाइकांक, इसका और इसका। इन सभी का इकाइकांक ले लेते हैं। हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, इकाइकांक निकालना है तो सभी का इकाइकांक ले लेते हैं। ठीक है, फिर हम चलते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब इकाई के अंक को इकाई के अंक से ही गुणा करवाना है। तो इसके लिए कितना आया, 2 आया। फिर इस 2 को इसके इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करवाना है तो 2 को 5 से करवाया, 10 आया। फिर हमें पूरा 10 पूरी संख्या नहीं लेनी है, इसके लिए हमें ओनली इसका इकाइकांक लेना है। इसका इकाइकांक कितना है, शून्य। फिर शून्य को 7 से गुणा करवाए, 7 से गुणा करवाने पर शून्य।
फिर इस शून्य को 8 से गुणा करवाया, शून्य चाहे चलती जाए कितनी भी संख्या आ जाए, इसके आगे उत्तर कितना आएगा, शून्य ही आएगा। तो इसका इकाएकांक क्या है, शून्य ही है। इतनी पूरी संख्या को गुणा करवाने पर जो भी संख्या आएगी उसका इकाएकांक क्या होगा, शून्य ही होगा। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर यूनिट डिजिट के अंदर ओड संख्या लेते हैं, पूरी की पूरी ओड संख्या लेते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी ओड संख्या ले ली हम। तो इन सभी के यूनिट डिजिट को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना है, 5। तो हम देखते हैं कैसे आए। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3, 3 को 5 से किया, 15, 15 को जब 15 के 5 को जब लिया हमने, 5 को लेकर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 आया। 35 को जब हम 35 के जब हम 5 को लेकर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, 45। तो 45 का यूनिट डिजिट कितना है, 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। चाहे कितनी भी आगे और संख्याएं आ जाएं, उनका सभी का आंसर कितना होगा, 5 ही होगा। फिर हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं देखते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी कितनी होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसके अंदर हम यूनिट डिजिट देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, इन सभी को जब हम गुणा करते हैं तो इसकी यूनिट डिजिट कितना आती है, शून्य आती है। और यदि हम 2 को छोड़ दें, ओनली ओड संख्याएं लें, उसका यूनिट डिजिट कितना आता है, 5 आता है। जो हमने ऊपर देखा है ये 5 ही आएगा। तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाएकांक कितना होता है, शून्य होता है। और सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाएकांक कितना होता है, 5 होता है हमेशा। थैंक यू।